मुंबई धमाके के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद, फूलों से सजाने और लाइट लगाने पर सवाल। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उनके सीएम रहते आतंकी याकूब मेमन की कब्र मजार बन गई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल ने कहा कांग्रेस ने आतंकियों को चुपचाप दफनाया, बीजेपी ने बनाया तमाशा, माहौल को बिगाड़ने की साजिश। बवाल बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, हटाई गई लाइटें। कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने कहा रिश्तेदार रखते हैं ख्याल, शाम 6 बजे तक 11 बजे तक कई जगहों पर लगी लाइट जलाने का नियम। लखनऊ में हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का मामला, पुलिस ने सख्त की सुरक्षा। पुलिस ने एक शख्स मुखिया हिरासत में, पूरे मामले की हो रही जांच। बरेली की जामा मस्जिद को उड़ाने की धमकी, जिले में दहशत। मस्जिद की दीवार पर हाथ से लगा पोस्टर, सीसीटीवी की मदद से तलाशी। जुमे के दिन बम रखने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के 32 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का मामला। पीएफआई से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी, फुलवारी शरीफ में अतहर परवेज के घर 2 घंटे तक जांच। एक दरभंगा पहुंची एनआईए की 2 टीमें, उर्दू बाजार में लॉज में तलाशी, दूसरी टीम सिंगवाड़ा इलाके में। एनआईए ने दर्ज की 2 अलग अलग एफआईआर। पहला मामला पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले रची गई साजिश का। दूसरी एफआईआर में एनआईए ने गजवा ए हिंद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ। इस मामले में मुख्य आरोपी हैं मरगूब अहमद दानिश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन। आज से ही राजपथ कहलाएगा कर्तव्य पथ। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ 19 महीने बाद खुलेगा। नए अवतार में देख सकेंगे पर्यटक। इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का पीएम मोदी करेंगे अनावरण। 23 जनवरी को होलोग्राम तकनीक से तैयार मूर्ति का हुआ था अनावरण। 28 फीट लंबी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से मूर्ति तैयार। 9, 10 और 11 सितंबर को रात 8 बजे नेताजी की जिंदगी पर ड्रोन शो का आयोजन। कर्तव्य पथ पर आज रात से ही जश्न का दौर। 3 दिन तक आम लोगों की मुफ्त में हो सकेगी कार्यक्रम में एंट्री। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों के घूमने फिरने के लिए वॉकवे का निर्माण, ग्रेनाइट का इस्तेमाल। नए अवतार में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पहले से ज्यादा ग्रीन एरिया, लगाए गए 4000 से ज्यादा पेड़। पर्यटकों के लिए खास पार्किंग लॉट तैयार, करीब 1100 गाड़ियों के लिए जगह। इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस। इंडिया गेट के पास कैनोपी में नेताजी की मूर्ति के अनावरण को लेकर उनकी बेटी ने लिखी भावुक चिट्ठी, कहा मैं इससे संतुष्ट हूं। अनिता बोस ने अपनी चिट्ठी में नेताजी के योगदान का किया जिक्र, लिखा पिताजी के अवशेष को भारत लाने में पूरा देश और सियासी दल एकजुट हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, आज तिरुवनंतपुरम में चले आगे। राहुल गांधी के साथ दिखे हजारों कार्यकर्ता, तिरंगे के साथ पैदल यात्रा। यात्रा को लेकर सख्त सुरक्षा, हर दिन 2 चरणों में चलेगी यात्रा। राहुल गांधी का आरोप, कहा बीजेपी देश को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कर्नाटक बीजेपी ने राहुल की यात्रा को बताया कांग्रेस छोड़ो यात्रा, कहा इसमें लोग शामिल होते नहीं दिखे। मिशन 2024 पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, विपक्षी पार्टियां थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनाएंगी। तो कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। मेन फ्रंट के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर नीतीश बोले सभी दल आपस में मिलकर तय करेंगे कॉमन एजेंडा और नाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से की मुलाकात, कहा सोनिया गांधी के विदेश से लौटने के बाद उनसे मिलने एक दिन आएंगे दिल्ली। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर रविशंकर प्रसाद का तंज, बिहार में सूखा है, अपराध है और मुख्यमंत्री कर रहे हैं राजनीतिक यात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों में, स्टैंप शुल्क चोरी में शिकायत, एलजी ने दिया जांच का आदेश। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल ने सर्कल रेट से कम दर पर बेची जमीन,
45,000 स्क्वायर यार्ड की दर से बिक्री, लेकिन कागज पर दिखाया 8300 स्क्वायर यार्ड का भाव। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर बीजेपी ने किया हमला। पार्टी बोली मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, सामने आकर बताई सच्चाई। आज फिर हरियाणा के हिसार में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान निकालेंगे तिरंगा यात्रा। सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। का पूरे मामले को दबाने की कोशिश, दोषियों को बचाने की कोशिश, सीबीआई जांच की मांग। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। पीएम श्री स्कूल अभियान के तहत देश के करीब 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। पीएम श्री स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा पर होगा जोर। केंद्रीय कैबिनेट ने योजना पर लगाई मुहर। रेलवे में गति शक्ति योजना के तहत 35 साल के लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन, दी जाएगी 1,20,000 नई नौकरी। अखिलेश यादव ने रेलवे से जुड़े केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, इसका सीधा फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा। 5 साल में 300 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का होगा विकास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। असम में मदरसा तोड़े जाने पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप। बोले, सभी विवादित मदरसे थे अलकायदा के दफ्तर। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक ओवैसी पर सीएम का साधा निशाना। कहा, वो असम आकर राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को समझा ले, कामयाब नहीं होंगे। दुमका में 2 बेटियों की मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन। देर से आने के सवाल पर तंज पर बेतुकी बयानबाजी। तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। ये एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। ये एक्चुअली मेरे देश के कई शहरों में राजनीतिक दलों से मिले चंदे को लेकर एक साथ छापेमारी। आयकर विभाग का बड़ा अभियान। खुलासे के मुताबिक काले धन को सफेद करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। अलग अलग राज्यों में कई दलों की जानकारी मिली। सबसे ज्यादा गुजरात में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। करीब 500 लोगों से आयकर विभाग ने किए सवाल जवाब। यूपी के मऊ में जनराज्य पार्टी के कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष रविशंकर भारत के घर पर आईटी विभाग की छापेमारी। कानपुर में भी कसा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के सुल्तानपुर में एक फर्जी पार्टी की 3 साल में मिला 370 करोड़ का चंदा। पार्टी अध्यक्ष की तलाश में जुटा आयकर विभाग। ममता के पूर्व मंत्री और जेल में बंद पार्थ चैटर्जी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होने का भेजा जाएगा न्योता। विधानसभा सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता और आसनसोल में ममता के एक मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई की छापेमारी। कोयला घोटाले के आरोप में जांच पड़ताल। मंत्री मलय घटक ने सीबीआई की छापेमारी पर उठाए सवाल। कहा, मुझे बदनाम करने के लिए जांच अधिकारी मेरा 3 फोन ले गए। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने फिर सरकार पर बोला हमला। कहा, पूरी टीएमसी भ्रष्ट और उनकी सरदार है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव की तैयारी में जुटी टीएमसी। आज दोपहर 1 बजे अहम बैठक। ममता बनर्जी सांसदों और विधायकों को करेंगी संबोधित। सोनाली फोगाट के परिजनों ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग। कहा, पुलिस की तफ्तीश से संतुष्ट नहीं। फोगाट के परिजनों ने कहा, पीएम मोदी से केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा। सोनाली फोगाट मौत मामले में 11 सितंबर को हिसार में खाप महापंचायत आंदोलन का हो सकता है फैसला। उत्तराखंड के विछा में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के पुश्तैनी घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। मिड डे मील घोटाले में आरोप। मंत्री राजेंद्र यादव बोले, आयकर विभाग ने राजस्थान और हरियाणा में भी मेरे परिवार के कारोबार पर भी पड़ताल की, लेकिन जल्द सामने आएगी सच्चाई। दिल्ली के करावल नगर में हेलमेट पहनने बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। दूसरी तरफ से पत्थरबाजी सीसीटीवी में कैद वारदात। पीलीभीत में गर्लफ्रेंड से मिलने पर युवक के भाई और पिता की जमकर पिटाई, बाल भी काटे, 5 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में एक लड़की की दबंगई, मामूली गलती पर लड़के पर बरसाए लात घूस से वीडियो वायरल। बरेली में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लोगों का हमला, पथराव में कई कर्मचारी जख्मी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, जांच जारी। बस्ती में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात, मामले में 4 नाबालिग समेत 5 आरोपी, सभी को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के शिवहर में थाने में लड़का लड़की के साथ फेरे, पहले परिवार वालों का विरोध, बाद में पुलिस की पहल से शादी। कानपुर में एक शख्स की हैवानियत, पत्नी ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया तो दोस्तों से भिजवाया अश्लील वीडियो, केस दर्ज।
बिहार के शिवहर में शराब तस्करी का खुलासा, कई कारोबारी और शराबी गिरफ्तार। गोरखपुर में पशु तस्करी के लिए रेकी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। देसी तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक जब्त। दिल्ली में तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद कैदी ने पेटी में डॉक्टरों ने निकाले 2 मोबाइल फोन, पुलिस को मिली खुफिया जानकारी। पटना सिटी के अगम कुआं में झपटमारी करने वाले 2 आरोपियों को भीड़ ने दबोचा, जमकर पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ा। इटावा बगैर एनओसी के चला रहे कई होटल, सीएम के आदेश के बाद जांच पड़ताल, सभी को नोटिस। हापुड़ में क्रॉकरी की दुकान में भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिशु विभाग में 2 बच्चों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा, इलाज में लापरवाही। हैदराबाद में नागार्जुन सागर ओवरफ्लो, आसपास के इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने फौरन लोगों को ऊंचाई वाले इलाके में पहुंचाया। तेलंगाना के सूर्यापेट में भी आफत के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तमिलनाडु के इरोड में अचानक आई बाढ़ से 40 लोग फंसे, ड्राइवर कंडक्टर ने सूझबूझ से सभी को बाहर निकाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से फिर संकट, गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। ठाणे में भारी बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, शहर में कई जगह गिरे होर्डिंग्स। नीट अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट जारी, राजस्थान की तनिष्का बनी टॉपर। 17,64,000 छात्र परीक्षा में हुए थे शामिल। दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा दूसरे नंबर पर। खत्म हुआ इंतजार, हो गई आईफोन 14 के वर्जन की लॉन्चिंग, इसमें कई विशेष सुविधाएं मौजूद। एप्पल के आईफोन 14 में बड़ा होगा स्क्रीन, इमरजेंसी की सूरत में सैटेलाइट के जरिए किया जा सकेगा कॉल, क्रैश डिटेक्शन फैसिलिटी भी मौजूद। 16 सितंबर से शुरू होगी नए आईफोन 14 की बिक्री, भारतीय बाजार के लिए कीमतों का जल्द ऐलान। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया। इसके साथ ही भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म। अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर एशिया